नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टेलीविजन के सुपरस्टार कहते हैं ना इसको, निर्देशक के रूप में बीपी सिंह वो नाम है साहब जो पहले दूरदर्शन में सिनेमाटोग्राफर थे। उसके बाद जब वो फिल्मों में आए, जहां मुंबई में टेलीविज़न में उन्होंने शुरुआत की और अपनी एक कंपनी भी शुरू की। टेलीविज़न में उनका जो सीरियल है सोनी टीवी पर सीआईडी, आहट, ये दोनों करीब करीब 18-20 साल तक चले हैं। मतलब जब भी आप सोनी टीवी खोलें आपको सीआईडी, आहट दिखते थे और हर एपिसोड में इतनी पकड़, इतनी कसावट होती थी निर्देशन को लेकर, नई नई कहानियों को लेकर, कलाकारों को लेकर, लोकेशंस को लेकर। वो बीपी सिंह जी ने हर एपिसोड में पकड़ बना के रखी थी। अंत तक 20 साल तक कोई भी एपिसोड इतना कमज़ोर नहीं होता था। जैसा कि टेलीविज़न में कहा जाता है कि यार एक के बाद एक 200, 400 एपिसोड करते हैं, लंबा खींचते हैं। बीपी सिंह जी के कोई भी एपिसोड में ऐसा नहीं दिखा। इसीलिए बीपी सिंह जी के साथ जिन जिन कलाकारों ने काम किया है, वो लेखक हों, निर्देशक हों, असिस्टेंट उनके, कलाकार और इस निर्माता भी बन गए हैं। उनके साथ जो असिस्टेंट थे वो स्वतंत्र रूप से निर्देशन कर रहे हैं। और कलाकार तो इंडस्ट्री में इतने दिए हैं बीपी सिंह जी ने कि कोई जवाब नहीं। आपने मतलब कोई भी कलाकार ने अगर सीआईडी या आहट में काम कर लिया तो वो सिद्ध हो जाता था कि ये कलाकार अच्छा है, इसको एक्टिंग आती है। बीपी सिंह जी क्या मतलब ऑडिशन में लोग कहने का मतलब परेशान हो जाते थे। अगर बीपी सिंह जी सामने है और ऑडिशन हो रहा है तो कलाकार होगा वही टिक पाएगा ऑडिशन में भी, अन्यथा कोई वहाँ पर शौकिया कलाकार उनके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करते और ना कोई रिकमेंड चलती थी सीआईडी आहट में। इसी कारण उसकी वो वैल्यू बनी है। हमने सेट पे देखा है जो गंभीरता उनके लेखन में, हर एपिसोड में बारीकियों का अध्ययन करते थे, वो एक एक शॉट में ध्यान रखते थे। आज हम देखते हैं टेलीविज़न में और फिल्मों में जो बड़े बड़े नामी कलाकार हैं वो कहते हैं कि हमने सीआईडी का 1 एपिसोड किया, हमने सीआईडी के 10 एपिसोड किए। और सीआईडी की वजह से कई कलाकार आज स्थापित हैं और कई तो सालों तक करते रहे तो जम गए। वो कहने का मतलब कईयों ने अपने फ्लैट ले लिए और उनका जीवन बन गया है, बाहर उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सीआईडी में बड़े बड़े स्टार भी आए हैं। एक बहुत बड़ा स्टार आमिर खान की जब फिल्म तलाश आई थी उसमें पुलिस कमिश्नर का जो रोल कर रहे थे, तो सीआईडी की लोकप्रियता को देखते हुए आमिर खान ने सीआईडी में एक स्पेशल एपिसोड था उनका और उसमें उन्होंने अभिनय किया था। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्टार होने के बाद कोई टेलीविज़न में कोई इतना बड़ा स्टार नहीं जाता है, लेकिन बीपी सिंह के काम और उसकी लोकप्रियता की वजह से आमिर खान भी बीपी सिंह साहब के साथ काम करने को राजी हुए और वो एपिसोड आया और बहुत ही हिट रहा वो एपिसोड। उसके बाद आशुतोष गवारीकर भी सीआईडी में मेन रोल कर रहे थे। इस तरह से बहुत रोल हैं। मुरली श्रीराम, कई हजारों नाम ऐसे हैं जो सीआईडी के उससे निकले हैं। आज कई लेखकों को देखता हूँ, बड़े बड़े लेखक हैं, सीआईडी में उन्होंने लेखन किया, आहट के लिए भी लेखन किया और कई इनके असिस्टेंट हैं जो आज बड़े बड़े ऑफिस लेकर कई सीरियल आ रहे हैं। बीपी सिंह का नेचर था हमेशा वो कोऑपरेट करते थे, सबको चांस देते थे, लेकिन प्रतिभा होना चाहिए। इसीलिए बीपी सिंह जी ने एक एपिसोड 1 घंटे 51 मिनट मतलब 1 आवर 51 मिनट का 1 शॉर्ट एपिसोड बनाया था जो आज तक शायद नहीं बना। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बीपी सिंह जी का नाम दर्ज है ये निर्देशक के रूप में। इतना लंबा और 1 शॉट किसको कहते हैं? आप देखिए कितनी तैयारी की होगी उसके लिए। इसी प्रकार से जो सीआईडी और आहट 100 से अधिक देशों में देखे जाने वाले सीरियल रहे हैं दोनों की। मतलब इतनी पॉपुलरिटी थी, जैसे कि होता ना कि इंतजार करते हैं क्या सीआईडी आने वाला है, आज आहट आने वाला है। लोग को इतना इंतजार रहता था और इतनी उत्सुकता के साथ देखते थे। 20 साल तक सीरियल चलना मजाक नहीं है और सोनी टीवी को खड़ा कर दिया उन्होंने। मतलब दिन भर जब भी देखते हैं लोग सीआईडी आहट
सोनी की वो पॉपुलैरिटी कर दी थी उसने। अब इस समय बीपी सिंह जी FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो पहले आपने अभिनय अपने सीरियलों में सिखाया और खड़ा किया, स्थापित किया कलाकारों को। आज इस इंस्टीट्यूट में आप चेयरमैन हैं, वहाँ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कला की आज भी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी बीपी सिंह जी की लोकप्रियता है और सबको साथ लेकर चलने और प्रतिभा के कद्रदान हैं। ऐसे बीपी सिंह जी को हमने 14 सितंबर हिंदी दिवस में जो आमंत्रित किया, तो हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया उन्होंने और हमने उन्हें हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया। धन्यवाद।